है तो आयुष्मान कार्ड बोलता है। कुछ लोग मेरा भी धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा मेरा धन्यवाद मत करो, तुम ठीक हो गए हो ना। हमारा धर्म भी यही है। नारायण हमने देखा नहीं, नर में नारायण का रूप देखा है, भगवान किसी ने देखा नहीं। श्रद्धा और आस्था है, और उस श्रद्धा और आस्था में ईश्वर भगवान व्यक्ति में अंश के रूप में बैठा हुआ है। मैं कहता हूं भगवान को याद कर लेना, और मैं कई बार उनको भी कहता हूं मेरा धन्यवाद मत करना। मैं किसी का काम करता हूं तो हम ये समझते हैं कि भगवान को हमने प्रसाद लगा लिया, हे भगवान इस प्रसाद को तुम स्वीकार कर लेना। ये प्रसाद देश के लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए जो अदम्य साहस के माध्यम से प्रयास हुए हैं, तो आयुष्मान कार्ड भी बोलता है, हिमकेयर कार्ड भी बोलता है, सहारा भी बोलता है। परिणाम ये है कि आपकी उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन भी मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास भी मिल रहा है। किसानों की चिंता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हो रही है। तो ये पूरे समाज की चिंता, ये समाज की चिंता जो है सर्वांगीण समग्र समाज की चिंता करने का जो साहस दिखाया है, वो इस देश के नेतृत्व ने दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये यात्रा अब रुकेगी नहीं, ये यात्रा आगे बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि यूनान रोम मिस्र मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब तो वोटों को हथियाने के लिए सनातन पर भी चोट पहुंचाई जाती है। अरे भाई तुम कौन होते हो सनातन को मिटाने वाले? यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1000 साल तक रही, मुगलों ने राज किया, राम के मंदिर को तोड़ा, काशी के मंदिरों को तोड़ा, पर हमारे सनातनी अंश और विचार को कोई धूमिल नहीं कर सका। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस परंपरा में इस हमारा जो सनातन है, हमारा जो विचार है, उसका भी पूर्ण उदय हो रहा है। 22 तारीख याद रखना। मंदिर में, घर में तो बड़ी प्रतिमाएं हमने लगाई हैं, राम जी के फोटो भी लगाए हैं, और उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विश्वास है, मर्यादा है, विश्वास है, और उस विश्वास में आप अपने घर में दिए जलाइए। आपके घर में राम जी का फोटो पहुंचने वाला है, अक्षत आने वाले हैं। ये पूरा देश जो है सनातनी, उसमें ऐसा विचार पुनर्जीवित हो रहा है। जागृत हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। ये विश्वास जो है पूरे देश में देने का प्रयास हो रहा है। भाइयों और बहनों, हम आर्थिक तंत्र से भी लड़ रहे हैं, धार्मिक तंत्र में अपने विचार को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान से नेतृत्व से बड़े बड़े पूरी दुनिया का नेतृत्व सलाह मशवरा कर रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई में तो MBBS कर रहे बच्चे जब बेचारे वहां फंस गए, तो वहां प्रधानमंत्री जी से बातचीत होती है, कहते हैं तिरंगा हाथ में पकड़ लेना, मोदी साहब का फोटो हाथ में ले लेना, आपके बच्चे कुशल चेकोस्लोवाकी और पोलैंड से हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। भाइयों, किसी को एक खरोच नहीं लगी। ये शक्ति तो है, ये अदम्य साहस तो है। इजराइल का जो लड़ाई आजकल छिड़ी है, भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं राजनीति में शुचिता लाऊंगा, कैसे आएगी? ये एक नहीं, हिंदुस्तान में दर्जनों साहू छिपे हुए हैं, दर्जनों। 355 करोड़ रुपया एक ही घर में निकला है, एक ही घर में निकला है। वो तड़प रहे हैं, और मोदी साहब कह रहे हैं कि ना भ्रष्टाचार करूंगा, ना करने दूंगा।
ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक खत्म करूंगा। ये मजबूत कड़ी कौन है? ये मजबूत कड़ी उनको विश्वास देने वाले आप हैं। जब आप उनके साथ हैं तो राजनीति में शुचिता आएगी, राजनीति में सेवा के भाव से काम किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आज की दुनिया में कुछ लोग किसी और रास्ते पर चलने के लिए विवश हैं, तो हम उनको और अपने परिवार और अपने गांव के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। ये जागरण होगा, उनको अपने साथ बिठा करके हठ धर्मिता छुड़वाने के लिए प्रयास करना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। इसलिए आप सभी सहयोग करें, समर्थन करें, विश्वास दें, और जब जनमत होगा तो उस जनमत में आप एक बात जरूर निर्धारित करें, देश किसके साथ सुरक्षित है। जब पाकिस्तान से कुछ मुद्दे निर्धारित होते थे और जम्मू कश्मीर में फैसले लिए जाते थे, भाइयों ऐसा नेतृत्व चाहिए। एक धर्म के लोग वहां जुड़ रहे हैं और कई बार हम सनातनी यहां वहां हो जाते हैं। क्यों? जब पूरा देश ये कह रहा है कि सनातन इकट्ठा हो रहा है, तो हम यहां वहां क्यों जाएंगे? भविष्य की चिंता करनी है, अगली पीढ़ियों की चिंता करनी है। और पूरी दुनिया में हमारा देश, कभी कहते थे कि दुनिया में सिरमौर था हिंदुस्तान, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। मुगल आए, यहां के विश्वविद्यालयों को फूंक दिया, किताबों को जला दिया, मंदिरों को उजाड़ दिया, यहां के हीरे जवाहरात को लूट करके विदेशों में ले गए। यादें ताजा हो रही हैं, किताबों में बाबर अकबर पढ़ाया जाता है, पर इस देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कुर्बानी दी वो ध्यान में ही नहीं है। विवेकानंद जी ने शिकागो के विश्वविद्यालय में हिंदुत्व के लिए क्या प्रचार किया। कुछ लोग कहते हैं मैं ये पढ़ा हूं, मैं ये पढ़ा हूं। पढ़ने से क्या होता है? डिग्री लेना क्या कोई शिक्षा हो गया? जब ज्ञान ही नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ज्ञान इस परिवेश और संस्कृति का होना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फांसी का फंदा चूमने वाले वो नौजवान भगत सिंह माता के दर्शन नहीं किए, तो वो है हमारा सनातनी विचार। जिन्होंने कुर्बानियां दी, महाराणा प्रताप वो घास फूस की रोटियां खाते हुए जंगलों में डटे रहे, पर मुगलों के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुए। वाणी भी बोलती है, पर व्यवहार भी बोलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा जो विचार है, इस विचार में समग्र व्यक्ति के विकास की चिंता की गई है, और समग्र विकास में श्री नरेंद्र मोदी जी पहल कर रहे हैं। आप उनको मजबूत करिए। आपने मजबूत 2014-19 में किया है, आपने मुझे भी मजबूत किया। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। 2014, 2017, 2022 मैं पहले की बात नहीं करूंगा, तो आपने मुझे भी बहुत आशीर्वाद दिया, तो उसका ये परिणाम है कि 43 सालों के बाद सुलह हल्के का भी रिकॉर्ड टूटा। एक के बाद दूसरी बार यहां का प्रतिनिधित्व जो 17 में जीता था, 22 में उसको ही करने का मौका मिला। तो मैं आपका दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। विपक्ष में होंगे, परंतु हमारे प्रधान जी कह रहे हैं बजट में